हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको एक नया टेक्निकल ज्ञान देने के लिए। आई एम श्योर आपको मेरा ये टेक्निकल ज्ञान बहुत पसंद आता है। तो देर किस बात की दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और स्क्रीन में दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे इस चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन में जाकर हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो जितना इसका यूज़ किया जा रहा है उतना ही इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर हम गूगल की माने तो हाल ही में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंटरनेट पे कोविड-19 या कोरोना से जुड़े धोखाधड़ी के मामले सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो दोस्तों, गूगल ने अपने सुरक्षा केंद्र safety.google में एक सेफ्टी एडवाइजरी जारी कर रखी है, जिसमें उसने इन कॉमन सी धोखाधड़ी के बारे में हमें बताया है और इनसे हमें कैसे बचना है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उन्हीं सब जानकारियों के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यही वो सेफ्टी एडवाइजरी है जो गूगल ने अपने safety.google में जारी कर रखी है। तो आइए जानते हैं कि गूगल ने हमें क्या क्या बता रखा है। जैसे कि गूगल ने क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनेट पे कोविड-19 से जुड़े धोखाधड़ी से बचने में हमारी मदद बहुत सारी कर रखी है गूगल ने इस सेफ्टी एडवाइजरी में। तो अब आइए जानते हैं कि इस सेफ्टी एडवाइजरी में और क्या क्या बातें हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी वो चीजें कवर करते रहूंगा। तो आइए जानते हैं कि गूगल ने हमको क्या क्या बताया है। जैसे कि गूगल ने क्लियरली लिखा हुआ है कि कोविड-19 से जुड़ी धोखाधड़ी की जो कॉमन से तरीके हैं जो लोग यूज कर रहे हैं। पहला आपके निजी डेटा की चोरी। दोस्तों, गूगल ने इसमें लिखा हुआ है कि धोखाधड़ी करने वाले लोग आपसे बहुत ज़्यादा जानकारी मांगते हैं, जैसे कि आपके बीमा पॉलिसी की किसी समस्या को ठीक करने के लिए आपके घर का पता, बैंक के खाते की जानकारी या पिन नंबर वगैरह। इसके अलावा आपके संपर्क में आए लोगों में से किसी से कहीं कोरोना संक्रमण का पता तो नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये तक आपसे पूछा जा रहा है। ये जानकारी देने के नाम पर वे आपसे आपकी काफ़ी जानकारी मांग ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप लोग क्लियर रखिए कि ऐसी कोई जानकारी आपसे मांग रहा है तो आप उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन लीजिए कि आपसे वो जानकारी क्यों ले रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सामानों और सेवाओं से जुड़े फर्जी ऑफर इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इंटरनेट पे आपको एड्स के थ्रू मिल रहे होंगे या आपके फोन पे SMS आ रहे होंगे, ईमेल्स आ रही होंगी। तो इसमें हो क्या रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से मास्क खरीदने और ऑनलाइन मनोरंजन सेवाओं की सदस्यता पर मिलने वाली भारी छूट का ये ऑफर दिया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को लालच आए और हमारी निजी जानकारी हासिल कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस चीज़ों से भी आप बिल्कुल अवेयर रहिए। इस टाइप के फर्जी ऑफर को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कहीं अगर थर्ड पार्टी से अगर आपको ऐसे कहीं ऑफर मिल रहे हैं तो उसकी आप बिल्कुल पड़ताल कीजिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि खुद को किसी प्रशासनिक संस्था का अधिकारी या कर्मचारी बताना। तो दोस्तों, इसमें इस टाइम पे देखिए बहुत सारे लोग इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो किसी ऑफिसर का रूप ले रहे हैं और आपकी गोपनीयता को हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसे किसी सरकारी संस्था का नाम इस्तेमाल करके कोविड-19 की जानकारी देने की पेशकश की जा रही है। तो दोस्तों, इससे भी आप अवेयर रहिए कि ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी नहीं लेगा। और हाँ, अगर कोई आता भी है तो आप उसकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही अपनी जानकारी इसको दीजिएगा। दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है क्लियरली दवा या इलाज के नाम पर धोखाधड़ी वाले ऑफर। जैसा कि इस टाइम पे इलाज, टेस्ट किट्स, हैंड सैनिटाइजर या फेस मास्क के ऑफर दिए जा रहे हैं और इसमें सामान आप तक कभी नहीं पहुंचता है। वो आपको काफ़ी लालच दे देंगे कि ये काफ़ी सस्ता है, काफ़ी अच्छा है और सरकार द्वारा आपको मिल रहा है, और वो आपके पास सामान पहुंचेगा नहीं, लेकिन वो आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल आपसे ले लेंगे। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों, आपको भी आपके आसपास इस टाइम पे समाज सेवा काफ़ी दिख रही होगी। आपके फेसबुक पे, आपके ट्विटर पे, आपके व्हाट्सएप पे आपको काफ़ी समाज सेवा के आपको वीडियोस और आपको फोटोज मिल रही होंगी और ये इस टाइम पे बहुत अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे समाज सेवा के लिए दान के फर्जी अनुरोध भी काफ़ी चल रहे हैं। जैसा कि गूगल ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोविड-19 की रोकथाम में लगे
गैर लाभकारी संगठनों, अस्पतालों या किसी दूसरे संस्थान के नाम पर दान करने के लिए फर्जी अनुरोध किया जा रहा है। ऐसे किसी भी संस्थान में दान करने से पहले वेबसाइट या फोन नंबर पर ठीक तरह की जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग एक्टिव भी हैं इस टाइम पे जो कि सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे इसका कुछ लोग गलत उपयोग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने मैंने ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जो कि गूगल ने अपनी सेफ्टी एडवाइजरी में जारी कर रखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी जानकारियां बहुत अच्छी से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आगे गूगल ने हमको क्या बताया है। क्लियरली मेंशन है कि कोविड-19 से जुड़ी धोखाधड़ी से बचने के सुझाव। अब गूगल ने हमको कुछ सुझाव दिए हैं जिन पर हमको बहुत जरूरी अमल करना होगा। वो सुझाव क्या है? देखिए, जाने की धोखाधड़ी करने वाले लोग आप तक कैसे पहुंच सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी जानकारी के लिए ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं लोगों को दी जा रही हैं। धोखाधड़ी करने वाले लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। वे धोखाधड़ी करने के लिए कोरोना से जुड़े मैसेजेस इस तरह भेजते हैं जैसे कि वे किसी सरकारी संस्था या किसी दूसरी आधिकारिक संस्था प्रतिनिधि ने भेजे हों। इसके लिए वे ईमेल भेजने के अलावा एसएमएस, ऑटोमेटेड कॉल और नुकसान पहुंचाने वाली वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, गूगल ने क्लियरली यहाँ पे हमें एक मेल के रूप में एक फॉर्मेट दिया है। ये एक मेल भी हो सकती है, ये टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भी आपके पास हिंदी या इंग्लिश किसी भी रूप में आ सकता है। देखिए, इस मैसेज में क्लियरली है कि नमस्ते, यह मैसेज सरकार ने भेजा है, ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर रहें, इसलिए हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख की रकम बतौर इनाम दे रहे हैं। यह रकम हासिल करने के लिए यहाँ अपनी निजी जानकारी दें। और देखिए, यहाँ पर क्लियरली एक वेबसाइट का लिंक है और ये कहीं से भी आपको क्लियरली गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं दिख रही है और ये आपको लिंक है और इसमें बताया गया है कि इस लिंक पर अपने बैंक खाते की जानकारी पुष्ट करें और आपसे क्लियरली आपकी निजी जानकारी मांगी जा रही है और इसके साथ साथ आपकी बैंक की डिटेल भी मांगी जा रही है। तो इन सब मेल से, इन सब आप एसएमएस से, ये स्पैम मेल से आप बिल्कुल बच के रहिए। तो दोस्तों, ये इस टाइम पे एक काफी कॉमन सी ट्रिक है जो इस टाइम पे हैकर्स यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगली जानकारी गूगल ने हमको क्या दी है। देखिए, सीधे भरोसेमंद स्रोतों पर जानकारी लें। देखिए, अगला गूगल हमको बताता है कि धोखाधड़ी करने वाले लोग खुद को आधिकारिक या भरोसेमंद स्रोतों के तौर पर पेश करेंगे। इनसे बात न करें। आप सीधे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे आधिकारिक स्रोतों की वेबसाइट पर जाकर कोविड-19 से जुड़ी सही जानकारी हासिल करें। देखिए, आपका भरोसेमंद बनकर आपको कुछ जरूरी जानकारी बताकर वो आपका भरोसा जीतेंगे और उसके बाद आपसे कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या हो सकता है आपकी बैंक की डिटेल तक आपसे ले ली जाएगी। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है तो आप इसकी तुरंत कंप्लेंट कीजिए। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आपसे कोई आपकी निजी या बैंक खाते की जानकारी मांगता है तो सावधान हो जाइए। किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से पहले थोड़ा रुके और अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। अगर कोई खुद आपसे संपर्क करके आपकी जानकारी मांगता है तो उस पर सोच विचार कर लें। धोखाधड़ी करने वाले लोग अक्सर आपसे जरूरत से ज्यादा जानकारी मांगते हैं, जैसे कि आपके खाते की लॉगिन जानकारी, उसमें आपका यूजर नेम या पासवर्ड मांग सकते हैं, बैंक खाते की जानकारी और पता। वे आपसे पैसे ट्रांसफर करने या वर्चुअल मुद्रा से पैसे चुकाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज से भी आप अवेयर रहिए। हालांकि कॉमन सा मेथड है जो कि पहले भी काफी हैकर्स यूज कर चुके हैं और इस टाइम पे कोविड-19 और कोरोना का यूज करके लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे भी आप बिल्कुल अवेयर रहिए। तो दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सीधे गैर लाभकारी संगठनों को दान दें। दोस्तों, इस टाइम पे हो क्या रहा है कि धोखाधड़ी करने वाले लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। वे आपसे कोविड-19 की रोकथाम में लगे संस्थानों और संगठनों के नाम पर रकम दान करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दान सही गैर लाभकारी संगठन में पहुंचे तो सीधे उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दान करें। दान करने के लिए किसी मैसेज या गलत वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, इस टाइम पे गूगल आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके पास मेल आ रही होंगी, एसएमएस आ रहे होंगे, कॉल आ रहे होंगे, तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और पहले आप उसकी पुष्टि कर लीजिए कि वो सही है। उसके बाद ही आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं तो आप लीजिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो उसमें लिखा है कि क्लिक करने से पहले लिंक और ईमेल पतों की अच्छी से जांच कर लें। देखिए, होता क्या है ना, फर्जी लिंक पे हमेशा अलग शब्द या अक्षर जोड़े जाते हैं। ऐसा जानी मानी वेबसाइटों की नकल करने के लिए किया जाता है। अगर उसमें यहाँ क्लिक करें लिखा है तो लिंक पर माउस को ले जाएं या यूआरएल में गलती जांचने के लिए टेक्स्ट को देर तक दबा कर रखें। यह ध्यान रखें कि आपको उस पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, क्या होता है ना, यूआरएल या मेल पते में रॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले शब्द या किसी तरह के नंबर या अक्षर दिए होते हैं, जिससे धोखाधड़ी का बड़े आराम से पता चल जाता है।
मैं आपको इसी चीज का एक डेमो करके दिखाता हूँ कि जैसे आपके पास कोई भी एक मेल आती होगी, हालांकि ये स्पैम नहीं है, ये वैसी मेल नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर व्यू डेमोन्स्ट्रेशन का एक लिंक मेरे पास आया है, जिसमें एक लिंक पड़ा है जो मुझे नहीं दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये चीज जाननी है कि इस लिंक पे क्या है, तो मैं इस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करूंगा अपने माउस का और कॉपी लिंक एड्रेस कर लूंगा और ऊपर दिख रहे यूआरएल में जाकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। पेस्ट एंड गो नहीं करूंगा मैं, बस पेस्ट करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर इस लिंक पे क्या था, इसके यहाँ पे तो खाली व्यू डेमोन्स्ट्रेशन लिखा था, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका इस व्यू डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कौन सा लिंक छुपा हुआ था। तो देखिए www.youtube.com और एक YouTube का वीडियो का यूआरएल है जो कि एक मानी यूआरएल है और एक वीडियो का यूआरएल है, जिससे कि मुझे क्लियर हो गया है कि ये एक फर्जी लिंक नहीं है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर कोई अगर YouTube 1 2 3 XYZ ऐसा कुछ लिंक दिखता है, अभी हालांकि मैं टाइप कर रहा हूँ और पीछे से इसमें कोई नंबर भी दिखते हैं आपको, इस टाइप से दिखता है, तो यानी कि आप क्लियर हो जाइए कि ये फर्जी लिंक है या कहीं और आपको किसी और वेबसाइट में लेके जाएगा और वहां से आपकी गोपनीयता ये छीनी जा सकती है। तो अब आइए चलते हैं कि अगला पॉइंट पर हमको क्या चीज बताई गई है। यह खोजें कि इसकी शिकायत की गई है या नहीं की गई है। देखिए क्या होता है, अगर आपको किसी ने धोखाधड़ी का मैसेज भेजा है तो वह संभावना की जाती है कि वह कितने लोगों को और भी भेजा गया होगा। मैसेज के सबसे संदिग्ध हिस्से या जिस ईमेल पते या फोन नंबर से मैसेज भेजा गया है उसे कॉपी करें और सर्च इंजन में डाल दें, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेज पहले भी कहीं ना कहीं गया था। हो सकता है कि उसने कंप्लेंट करी होगी या कहीं ना कहीं गूगल ने ही इसको पहचान लिया होगा और अपने सर्च इंजन में डाल दिया होगा कि ये आपका स्पैम ईमेल है, इसमें अपनी जानकारी बिल्कुल ना दे। तो इस तरीके से भी आप इन चीजों से बच सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अपने जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, आपके जीमेल के अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप का अकाउंट है, जितने भी आपके अकाउंट है उनको ज्यादा सुरक्षित बनाना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि दोस्तों, इंटरनेट पे अपने खातों को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए स्टेप टू वेरिफिकेशन की सुविधा को जोड़ना है आपको। इसके लिए आपके पास चाहे आपको ईमेल अकाउंट आप जीमेल में यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप, ट्विटर, कोई भी अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप टू वेरिफिकेशन की फैसिलिटी होती ही होती है। आपको बस उसको एनेबल करना पड़ता है सेटिंग्स में जाकर। आपको एनेबल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसमें वो आपको एक बार ओटीपी भेजेगा और नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी नए ब्राउजर पे या फिर नए लोकेशन पे वो अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। उसको ओटीपी को डालने के बाद ही आपका लॉगिन होगा। अगर सपोज करते हैं कि किसी हैकर को आपका पासवर्ड पता भी चल जाता है कहीं से, तो वो तब भी आपका अकाउंट नहीं खोल पाएगा अगर आपने अपना स्टेप 2 का वेरिफिकेशन एनेबल किया होगा। तो अभी आपके जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उन सभी में स्टेप 2 वेरिफिकेशन अभी तुरंत अनेबल कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जानते हैं अगले पॉइंट में क्या है। इसकी शिकायत करें। अगर आपको कुछ संदिग्ध दिखे, कहीं पर भी आपके पास मेल के थ्रू आ रहा है, एसएमएस के थ्रू आ रहा है, आपके पास कॉल के थ्रू आ रहा है, या कहीं भी अननोन सोर्स से आपके पास कुछ भी ऐसा संदिग्ध चीज दिख रही है, तो गूगल ने यहाँ पे 2 लिंक दिए गए हैं। 2 लिंक पर आपको क्या करना है, ये लिंक में क्लिक करता हूँ तो आपको इस टाइप के एक पेज पे ले जाता है। आपको वो यूआरएल प्रोवाइड करना है और अपना रोबोटिक्स का यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वो क्या है, मेल के थ्रू आया है, एसएमएस के थ्रू आया है, या आपको फोन के थ्रू आया है, या कोई ऐसी जानकारी आपसे कुछ मांगना चाहता है, आपको फंसाना चाहता है, इस टाइप की आपकी गोपनीयता छीनना चाहता है, तो आपको यहाँ पे सबमिट करके और रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। तो गूगल उसको ब्लॉक कर देगा और अन्य लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएगा। अगली चीज भी वही है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स के बारे में अगर कोई ऐसी चीज आपको पता चलती है कि कोई वेबसाइट ऐसी जहाँ पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहे हैं, वो आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जा रहे हैं, या कोई ऐसी ऐप है जहाँ से कि ऑटोमेटिकली कोई नई ऐप इंस्टॉल हो जा रही है और आपके फोन को वो और हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी भी आप यहाँ पे यूआरएल के थ्रू जानकारी दे सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके आप इसको भी सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैं आपको सारा का सारा इसका भी यूआरएल दे दूंगा और इन दोनों का शिकायत आपको जहां करनी है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आइए जानते हैं कि इसके बाद गूगल ने हमें क्या बताया है। इंटरनेट पे कोविड-19 से जुड़ी धोखाधड़ी से बचने में दूसरों की मदद करें। इसके लिए गूगल ने हमें एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला है और एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है। इस पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस पीडीएफ फाइल में है क्या। देखिए, पीडीएफ फाइल में वो सारी जानकारियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, बस ये पीडीएफ की फॉर्म में सब कुछ समराइज करी गई हैं और ये जानकारियां आप दूसरे लोगों तक भी व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या आप सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इसमें सारी वही जानकारी दी गई हैं। इन सभी का लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो आप वहां जाके भी इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित कीजिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस टाइप के अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू।